आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुझे इस घर का वारिस चाहिए था, पर ये सपना मुझे तुम दोनों से पूरा करना है। मुझे अभी का बच्चा अभी की पत्नी से चाहिए, किसी और दूसरी औरत से नहीं। तमीज से बात कीजिए। आप हमारी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। आपको आपके पोते ने धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सारा गुस्सा आप हमारी बेटी पर निकालेंगे और उसे कुछ भी कहेंगे। ये समझ में नहीं आता कि आप ज्यादा बेशर्म है या आपकी बेटी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप कह रही हैं कि वो आपकी बेटी है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उसने बहुत बड़ा महान काम किया है। अरे बिन ब्याहे प्रेग्नेंट हुई है आपकी बेटी। एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखा है उसने। एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखने वाली औरत ना तो बेटी कहलाने के लायक होती ना औरत। समाज ऐसी औरतों को किस नाम से बुलाता है ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानती हैं। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए कि आपको बाद में खुद शर्मिंदा ना होना पड़े। जिस रिश्ते को आप नाजायज कह रहे हैं वो जायज, सच्चा है। आपका पोता और हमारी बेटी शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रज्ञा की शादी बाद में हुई। अभी सच बता, क्या ये सही बोल रहे हैं कि तू शादी से पहले? हाँ दादी, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जो हुआ वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। सिचुएशन कुछ ऐसी थी, मैं नशे में था एंड इट वाज अ वीक मोमेंट फॉर मी दादी। बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या मतलब है तुम्हारा कि वो तुम्हारा वीक मोमेंट था? मतलब अगर उस वक्त तन्नू की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो क्या तुम उसके साथ? मैंने कहा सिचुएशन कुछ ऐसी थी और मैं कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन ये सच है कि मैं तन्नू से प्यार करता था और शादी भी करना चाहता था उससे। जब दादी प्रज्ञा का रिश्ता लेकर मेरे पास आई थी, मैं तन्नू के पास गया था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन तन्नू के लिए मुझसे ज्यादा उसका करियर इंपॉर्टेंट था। वो अपने करियर को मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। उसे लगा था कि मुझसे शादी करने के बाद उसे शायद एड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ये कोई वजह नहीं हुई। लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो अपनी बेटी से पूछ सकते हैं। माय गॉड, ये तो बात बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सच बाहर आ जाएगा। तनु, क्या अभी जो कह रहा है वो सच है? आंसर मी तनु, क्या ये सच है? यस मम्मी। अब तो अपना सामान उठा के खुद जाती है या मैं तेरा सामान लाके बाहर फेंकूं? आप लोग मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? हाँ, फाइन, चली जाऊंगी मैं। पर ये मत समझिए कि आप लोग सच को एक्सेप्ट नहीं करे तो सच सच नहीं है। आप लोग अपने फैसले को बदल नहीं रहे हो तो ये भी सच नहीं बदलेगा कि मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप लोग मुझसे रिश्ता रखे ना रखे, लेकिन मेरा बच्चा इस घर का वारिस है। और जब मैं अपना हक लेने आई इस घर में तो आप लोग मुझे बेशर्म कह के इस घर से निकाल रहे हो। अब क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया आप लोगों ने? आप लोग बड़े, इसका मतलब ये नहीं आपसे गलती नहीं हो सकती, और मैं छोटी, इसका मतलब ये नहीं आपको सजा नहीं दे सकती हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों के साथ क्या करती हूँ। वैसे अच्छा ही किया जो आप लोगों ने अभी को इस घर से निकाला। अब मैं उसे ये साबित करके दिखाऊंगी कि मुझसे ज्यादा उससे प्यार और कोई नहीं करता, उसकी फैमिली तक नहीं। उसकी फैमिली साथ में नहीं हुई तो क्या, मैं उसे सपोर्ट करूंगी। और जब मैं अभी से शादी करूंगी ना, तब मत आइएगा अभी और मेरा बच्चा मांगने, क्योंकि आप शायद सब भूल भी जाए, अभी को माफ भी कर दे, लेकिन मैं आज का दिन नहीं भूलूंगी। तब मैं आपसे बदला लूंगी।
आप मेरे सामने रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, अपनी नाक भी रगड़ेंगी ना, तब भी मैं आपको अपना बच्चा और अपना पति नहीं दूंगी। उस वक्त आपको ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए आज ही बता रही हूँ। भूल जाइएगा कि आपका कोई पोता भी था, क्योंकि अब से अभी सिर्फ मेरा है। और अभी ने जो कुछ भी कमाया है, जो भी उसका है, वो उसका है। और मेरे साथ साथ उसे भी अपना हक मिलना चाहिए। मैं कोर्ट जाऊंगी और जो अभी का है वो आप लोगों से सब कुछ छीन के रहूंगी। देखिए क्या क्या कर रहे हैं आप? देखिए आप प्लीज कहीं मत जाइए। दादी उससे मैं बोल रही थी, आप उससे मैं कही हुई बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। प्लीज उनसे माफी मांग लीजिए, मना लीजिए उन्हें। प्लीज उन्हें अकेला छोड़ के मत जाइए। दादी को मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ दादी का कब क्या मतलब होता है। तो आज से पहले मैंने दादी को कभी इतना हर्ट नहीं देखा। यहाँ पर रहकर मैं उन्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? मैं कहीं भी चला जाऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। कैसे नहीं करूँ चिंता? मुझे चिंता है और मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो मैं जानता हूँ मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, लेकिन एक दोस्त की तरह मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर, प्लीज थोड़े दिनों के लिए यहीं पर रुक जाओ दादी के पास। दादी मुझसे नाराज है, मैं दादी से थोड़ी ना नाराज हूँ। मैं अभी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन ये सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद दादी का ख्याल कौन रखेगा। एक तुम ही हो जो दादी का सबसे ज्यादा ख्याल रख सकती है। तुम दादी के पास होगी तो मुझे लगा कि मैं दादी के साथ हूँ। इसलिए प्लीज थोड़े दिनों के लिए दादी के साथ रुक जाओ प्लीज। आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे भी तो आपकी जरूरत है, इस फैमिली को आपकी जरूरत है। आप चले जाएंगे तो सब बिखर जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद सबको बुरा लगेगा, लेकिन फिर मेरे बिना जीने की सबको आदत पड़ जाएगी। और मैंने जो किया ना, उसके लिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए।